सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको प्रेजेंट करने के लिए, जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिबेट में हम लोग बात करेंगे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी हम कवर अप करेंगे, उसके बारे में बेहतरीन नॉलेज और जो उसमें कमियां है उसको भी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वाले जो भी एजुकेशन पॉलिसी है उस पर हम लोग पहले से ही डिबेट कर चुके हैं, काफी बेहतर तरीके से उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो नए जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो नितेश सिंह हमारे मतलब नेक्स्ट ग्रुप के हेड हैं, वो इस चीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है नितेश भाई, आपसे रिक्वेस्ट है ग्रुप डिबेट को आगे आप बढ़ाएं। थैंक यू भाई। जैसे मेरे ग्रुप से महेश चौहान इस ग्रुप को स्टार्ट करें, मतलब इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। महेश, हम लोग के जैसे ये रखा गया डिबेट, जो नया सिस्टम आया है एजुकेशन सिस्टम में, जो कि 29 जुलाई 2020 में लागू किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, जिसमें कि ये चेंज हुआ है कि आप हर सिस्टम जो पिछला था एजुकेशन का वो चेंज हो गया है।
यहाँ पे पहले था कि आपको 1 से लेके 10 तक आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, और 11th-12th में जाके आपको एक चूज करना था कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट या कुछ भी जो आप लेना चाहते हैं। पर अब ये चेंज हो गया है। अब आप इसको आपके साथ 1 से 5 साल तक आप अपने फैमिली मेंबर और LKG, UKG, नर्सरी सीख सकते हैं। फिर 3 साल आपको 3rd, 4th, 5th में आपको ये सिखाया जाएगा कि बेसिक चीज़, मतलब आपको पढ़ना लिखना ये कॉमन चीज़ आ जानी चाहिए कि जो आप देख सकते हैं, मतलब कि फैमिली मेंबर जो आपको सिखा देंगे। फिर 3rd में आप 3rd के बाद आपको 6, 7, 8 में आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, जो कि 12th में सिखाई जाती थी, 11th में सिखाई जाती थी। अब आप उसको 6, 7 से सीख सकते हैं, और आपके साथ ये प्रैक्टिकल होगा। नहीं तो पिछले सिस्टम में क्या था कि आपको सिर्फ पढ़ाया जाता था, ब्लैक बोर्ड पर टीचर आया लिख के चला गया, कि फिजिक्स का अगर कोई टीचर है पढ़ा के चला गया कि ये बल्ब है, ये ट्रांसफार्मर है। अब आप वही सब्जेक्ट, मतलब आपको प्रैक्टिकल करके अब आप जान सकते हैं कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। नहीं तो पहले आप जाके किसी भी लैब में जाके आपको 11th-12th में ही ये प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता था। ये चेंज हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम में ओवर। जैसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस करते कि एजुकेशन सिस्टम है क्या। एक जैसे ये एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ, पहला फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ 1968, जो कि इंदिरा गांधी जी की सरकार में ये लागू किया गया था। जैसे उसमें 12 मेंबर मिल के इसको इस एजुकेशन सिस्टम को लागू किए थे, जो कि वो चेंज होते 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 1968 पहुंच गया, 1986 पर गया, सॉरी 1986 पहुंच गया, जिसमें एक बड़ा उछाल मारा 1968 में, जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार में इसको और चेंज किया गया। और तीसरा एजुकेशन सिस्टम मॉडिफाइड हुआ, जो कि 1992 में हुआ, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये मॉडिफाइड कर दिया गया कि बोर्डिंग वाला सिस्टम से। उसके बाद सबसे बड़ा जो चेंज आया हम लोग में 35 साल बाद, बहुत बड़ी समय होती है, एजुकेशन सिस्टम पुरानी बदलने में 35 साल लग गए। वो मोदी जी की सरकार में 2020 में लागू हुआ। ये जैसे आप जब 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी थी, तो उसमें न्यू एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी, मतलब उनके गाइडलाइंस जो जारी किए थे अपना कि ये काम वो करेंगे, एक जो कि अपना मूलभूत जो आगे प्रोजेक्ट करते जाता है, तो उसमें ये एक पहला पॉइंट था कि एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा था। 2015 में जब HRD मिनिस्टर मिस्टर स्मृति ईरानी जी बनी थी, तब न्यू एजुकेशन सिस्टम के लिए एक गठन बैठाया गया था, एक कमेटी बैठाई गई थी, जो कि TR सुब्रमण्यु HOC जो थे, HOC, वो इस चीज को हैंडल किए, जो कि वो रिपोर्ट लगाए, सबमिट किए 7 मई 2026 को इस पॉलिसी को वहां पे एक गाइडलाइंस बना के भेज दिए गए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा उस समय दिया गया था। 2016, हाँ वही उनका सुधीर भाई, 7 मई 2016 में इसको लागू किया गया। 15 जब हम बोले हैं कि स्मृति ईरानी जब HRD मिनिस्टर बनी थी 2015 में, तो एक कमेटी बैठाई गई थी, जिसके HOC बनाए गए थे TR सुब्रमण्यु, जो न्यू कमेटी लाए थे, न्यू कमेटी बनाया के ये हुआ था ओवर। ओके, काफी बेहतरीन प्रस्तुति रही नितेश भाई की तरफ से।
चलिए हम बात कर लेते हैं। सुधीर भाई, हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? कुछ सबसे पहले आप स्टार्ट कर दें फिर, ठीक है जी सुधीर भाई? आप थोड़ा स्टार्ट करिए आप थोड़ा। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं, हम ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो बैक में हम लोगों ने जैसे जाना था, इस समय हमारा थोड़ा सा पॉइंट है मतलब बैड का, उसको भी हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम विदाउट बैड विदाउट गुड देखते हुए थोड़ा सा एक शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं इस अपने मतलब कि जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, और मतलब पिछला वाला पॉलिसी को रिव्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पे हम लोग जो आई है नया उस पे हम लोग चर्चा तो अभी जस्ट जारी रहेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वाला एजुकेशन पॉलिसी में काफी जो ऐसी चीजें थी जो कि मतलब अच्छी नहीं थी। हाल ही में जो कुछ बदलाव भी हुए हैं, कुछ भी उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ राइट ही है, कुछ उसमें रॉन्ग भी है। उसके बारे में हम लोग भी इस डिबेट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमने नेक्स्ट डिबेट में बात किया था कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्याएं आती हैं, एक मतलब कि किसी भी मतलब कि धर्म के रिलेटेड जो भी जैसे रामायण हो गया, उसमें जो चीजें लिखी गई हैं, अगर हम वही चीजें हिस्ट्री में जाकर देखें तो वो चीजें वहां पर नहीं मिलती। अगर आप भी इन्हें नोटिस किया होगा, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो बैक वाली थी, तो ऐसा ऐसा नई पॉलिसी के तहत उसमें बदलाव तो नहीं हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अब भी देखें तो होता ये है कि अगर जैसे कि राम ने, हम जैसे कि हम लोगों का रामायण में उठा के देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि मतलब कि राम राम मतलब कि समुद्र पर ब्रिज बने थे। आज भी किसी मतलब हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि मतलब कि आखिरकार जो ब्रिज है वो राम ने ही बनाया, किसी ऐसा हिस्ट्री वाले किताब में हमको कभी नहीं ये चीजें मिली। तो सबसे पहला ये जो मेरा मेन पॉइंट कहने का मतलब है, जो धर्म है उसको नजरअंदाज किया जाता है, उसकी भावनाओं को मतलब नजरअंदाज किया जाता है हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। ये पिछले के तहत था, आज भी के तहत है, ठीक है। और मैं किसी धर्म विशेष को बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो कॉमन जैसे जो नेचुरल जो चीजें होती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और खेल कूद योगा पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाता था पिछले वाले एजुकेशन में। पिछले वाले एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो भले ही पॉलिसी लागू थी कि भाई मतलब लोगों को खेल कूद में बढ़ाया जाए, आगे उनको ले जाया जाए, लेकिन उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता था। बस एक फॉर्मेलिटी होती थी कि मतलब खेल कूद में नंबर खुद ही सर जी के द्वारा अपना दे दिया जाता था कि भाई चलिए निकल जाए। कुछ ऐसे नहीं है कि बड़े स्कूलों में ये चीजें भी होती भी हैं, लेकिन हम लोगों के जैसा कि मतलब जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है या फिर जो लोअर कास्ट एजुकेशन है उसमें अगर आप देखेंगे तो यही चीजें होती हैं कि आपको नंबर जो है वो क्लास या फिर सर जी के द्वारा अपना दे दिया जाएगा, एक पेज आता है भर दो इसको हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोगों को दिया जाता था। हुनर और कला के अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। जो बैक एजुकेशन जो पॉलिसी थी उसमें आप ध्यान देंगे तो हुनर और शिक्षा को ध्यान नहीं रखा जाता था, उसको नजरअंदाज किया जाता था, ठीक है। और यही अगर आप जो अभी न्यू आई है उसमें अगर आप ये चीजें देखेंगे तो थोड़ा सा उस पर फोकस ये चीजें किया गया है, हुनर पे फोकस किया गया है, उन चीजों पे फोकस किया गया है कि आपका जो हुनर है उसको भी ध्यान रखा जाए, जिससे कि हुनर के हिसाब से लोग जो भी स्टूडेंट हैं वो शिक्षा पाएं, ठीक है। और एक यहाँ पे हम एक देखेंगे कि मतलब जो हमारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हम लोगों की, यहाँ पे अगर हम यहाँ के हम लोगों की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जो अन्य देशों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है कि हम लोगों की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हीन दृष्टि से लोग देखते हैं, उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बेहतर किया गया है, हमने यहाँ पे इस एक चीज को नोटिस किया है। और एक चीज अभी भी हमको अभी नहीं लगता कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। आप हमारे गुड से रिलेटेड पॉइंट्स आप देखते हैं, ये बात आप नोट करिएगा कि जो भाषाएं हैं उसको बोल करके मतलब थोड़ा सा भाषाएं अलग अलग हो गई हैं हम लोगों के एजुकेशन पॉलिसी में। थोड़ा सा इस पे हम अभी मतलब आगे इस पे हम डिबेट में मतलब लास्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसके बारे में आप लोग फिर बताइएगा, उसको हम अंतिम में लेते हैं, ठीक है। और ये चीजें हो गई, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा भाषाओं को लेकर थोड़ा सा बहुत सारा कंफ्यूजन है हम लोगों के इंडियन के जो भी एजुकेशन सिस्टम है। कुछ लोग आधा लोग हिंदी लेकर पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी लेकर पढ़ते रहते हैं, और जो मुस्लिम वाले लोग हैं वो उर्दू लेकर पढ़ते रहते हैं। तो थोड़ा सा भाषाओं को लेकर डिफरेंस है थोड़ा सा। और जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक हमको ये दिक्कत लगी, जैसे कि मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें आई हैं कि जो भी प्रारंभिक आपकी शिक्षा है, ठीक है, प्रारंभिक आपकी शिक्षा है 5+3 ऐसा कुछ है, उसको अभी हम बताएंगे। तो ये जो चीजें हैं प्रारंभिक शिक्षा में, उसमें एक बात ये चीज कही गई, आपने नोटिस किया होगा कि आपको जो प्रारंभिक शिक्षा जो है
वो आपके जो भी प्रारंभिक एरिया है या फिर रूरल एरिया के जो भी लैंग्वेज हैं उसके हिसाब से आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो हम लोगों की पढ़ने वाली भाषाएं हैं वो ज्यादातर, अगर आप फेमस की तरफ अगर हम देखें आगे चलकर, तो ज्यादातर हिंदी एक प्रकार से है और एक इंग्लिश है। इंग्लिश तो ज्यादा है, आप जानते हैं, इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा उससे कम है। लेकिन अगर हम देखें यहीं पर जो ये पॉलिसी में बदलाव हुआ है कि आपको शुरुआत में लोकल भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको लोकल भाषाएं यही चीजें पढ़ाई जाती हैं तो आगे चलकर कैसे वो जो स्टूडेंट हैं वो कंपटीशन में भाग ले पाएंगे, थोड़ा सा इस पे आप लोग हमको बताइए ये पॉलिसी इसमें थोड़ा सा किस तरीके से ठीक है या फिर नहीं। यहाँ पे हमको लगता है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। तो जो रूरल एरिया के अगर वो लैंग्वेज पढ़ लेंगे आगे चलकर उनको इंग्लिश या फिर हिंदी में ये चीजें पढ़ना पड़ा, जैसे कि मान लीजिए बंगाल के एक स्टूडेंट है वो बंगाली पढ़ रहा है और बाद में बंगाली भाषा में उसने 1 से मतलब 12 तक अपना जो भी है मतलब कंप्लीट किया। उसके बाद में अब उसको जब आगे हायर एजुकेशन में आ जाएगा तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको वही लैंग्वेज होगा, आपको बंगाली ही मिल जाएगा, तो बंगाली वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर अन्य भाषाएं आ जाएंगी, लगभग इंग्लिश या हिंदी आएगा। तो उसने जो बेसिक चीजें ली थी, जो नॉलेज, वो तो बंगाली में ली थी, अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हो गया, तो अब कैसे उसका लैंग्वेज तो चेंज हो गया। तो यहाँ पे वो जो स्टूडेंट है वो पीछे हो सकता है। थोड़ा सा इस जो पॉइंट है उसको लगभग हमारे समझ से नजरअंदाज किया गया है, ठीक है। तो हमारे तरफ से ओवर है। सुधीर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई, इतना काफी है। ठीक है, हमारे तरफ से ऊपर मतलब ओवर है, सॉरी ओवर है। नितेश भाई आप बताइए। जैसे ओंकार भाई आप बोले कि मदर टंग एक जो भाषा का चुनाव हुआ था मदर टंग, वो इस बेस से हुआ था कि छोटे बच्चे जब पैदा होते थे उसके बाद 3 से 4 से 5 बरिस के जो बच्चे थे उन लोग को मतलब स्कूल में नहीं भेजा जाता था, क्योंकि वहां पे एक सब्जेक्ट टाइप से ही पढ़ाई शुरू हो जाती थी, इस बेस से वहां पे बच्चे अपने स्कूल वाले जो सब पेरेंट्स, जो घर के पेरेंट्स थे, वो मतलब स्कूल में भेजने में असमर्थ रहते थे क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता था। इसलिए न्यू एजुकेशन सिस्टम में ये आया है कि 1 से 3 तक के बच्चों को नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब 3 तक के बच्चों को सिर्फ खिलाया जाएगा। 3 साल मतलब 4 साल तक एक बच्चा पूरी क्लास में एक बस गेमिंग करेगा, एक खेल करेगा उसमें। उसके बाद जब 4-5 की जो बात है उसमें 1 से 5 तक के बच्चों को मदर टंग भाषा इसलिए दिया गया है कि आप वो सीख सकते हैं। एक बेस से हम बता रहे हैं आपको, जैसे मेरा एक सुनिए, जैसे हम लोग जिसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे मदर टंग भाषा क्या है? हिंदी ही मानी जाती है। भोजपुरी बहुत लोग नहीं बोलते, हिंदी ही मदर टंग भाषा मानी जाती है। तो वो मदर टंग ही लैंग्वेज में सीख सकते हैं, उसमें आप मदर टंग में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कोई पंजाबी है तो उस बेस से भी टीचर लोग आके इसमें बैठे जाएंगे क्योंकि उनको सिखाना है। जैसे एक हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे 12th 11th 10th पास किए तो उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हम लोग फ्रांस सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, ड्राइंग सीख सकते हैं। इस बेस से उसको उस छोटे बच्चों को भी यही बेसिक चीज लाई गई है। और आपने एक चीज और बोली कि यही चीज आप गांव को लेकर गए, तो गांव में हम बता दें कि हर बेस की जगह से हर बेस के टीचर आके उसमें प्रभावित होंगे, मतलब प्रभावित होंगे उस जगह पे। और सबसे बढ़िया जो ये 1 से 5 तक के बच्चों का होता था, वो सबसे बढ़िया वहां पे हम लोग ने न्यू एजुकेशन सिस्टम में लाया गया है। ओवर भाई, महेश आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि मदर टंग लैंग्वेज, जो नया सिस्टम आया हम लोगों का, उसमें 3 तरीके का हुआ है। आपको एक मदर टंग लेना ही पड़ेगा, कोई भी भाषा आप ले सकते हैं, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, मतलब जो आपकी मदर टंग हो। फिर उसके बाद एक आपको क्लासिक लेना पड़ेगा, क्लासिक लैंग्वेज, या तो वो कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, मराठी हो गई। ये आपको जरूरी है कि आपको ये नए सिस्टम में लेना ही लेना है। फिर एक थर्ड हो गई कि फॉरगन, आपको कोई भी लेना, इंग्लिश, फ्रांस, चाइना, कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ आके सीख सकते हैं। ये हम लोगों के नए सिस्टम में है। मेरे हिसाब से ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा कभी फ्यूचर में। ओवर है। हाँ, नितेश भाई आ गए हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे शिक्षा में थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर के,
तो थोड़ा सा एक बात यहाँ पर आप और नोटिस करेंगे कि अगर लैंग्वेज बदल, जैसे कि यहाँ पे नितेश भाई ने बोला कि अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो हिंदी है, ठीक है यहाँ पे है, लेकिन बाकी जगह पे अगर आप देखें तेलुगु का, तेलंगाना का तेलुगु हो जाता है, तो वहाँ पे जैसे कि अब वैसे पे जो प्रारंभिक सभी जो शिक्षा चलती है वो ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश में चलती है। तो अभी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जस्ट हाल ही में बदला है, तो उनको अब मतलब कि उनके लैंग्वेज में वो चीज़ें प्रोवाइड कराना, उनका जो सिलेबस है प्रोवाइड कराना, ये थोड़ा सा अभी हार्डली हो जाएगा ना। तो अगर सरकार इस पे अच्छे तरीके से काम करे तब जाके वो कर सकती है। लेकिन अब जानते हैं भारत में अलग अलग कितने भाषाएं हैं, आप ही देखिए कितने भाषाएं बोली जाती है, लगभग 1500-1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है भारत में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ऐसे ही अलग अलग राज्यों का उनके लैंग्वेज में प्रोवाइड कराना हुआ, उनके लैंग्वेज में चीजें प्रोवाइड कराना होगा, तो कितना दिक्कत होगा, कितना प्रॉब्लम होगा उन लोगों को, कितना मतलब कि इस एजुकेशन सिस्टम में मतलब कि एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में नितेश भाई आप क्या कहेंगे? सुधीर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कह रहे हैं ये कि जब शिक्षक रहेंगे तब उनको लैंग्वेज बताएंगे ना। जैसे आप सबने कहा है, मतलब नितेश भाई ने कहा है कि कन्नड़ सीखेंगे बच्चे, और इंग्लिश या फ्रांस ये सब सीखेंगे। लेकिन जब पहले हमारे भारत जो हैं शिक्षक, ये सब ज़्यादा लैंग्वेज सीखे नहीं, सिर्फ ज़्यादातर लगभग 70% इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा पढ़े हैं। जब ये और अदर लैंग्वेज जब नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? अभी तक ये मतलब जैसी शुरुआत रहेगी उन लोगों को हार्डली लगेगा, तो इसमें अभी थोड़ा दिक्कत चलेगी। क्या ये ठीक है? ओवर। देखिए, जैसे ओंकार भाई, हम आपसे एक बता दें कि ये एरिया टाइप में बटा है। जैसे एरिया टाइप है, जैसे लीजिए कि जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं। हाँ, इस बेस से उन लोगों का एरिया बटा है। जैसे आप ये बता रहे हैं कि आप एक मतलब हम लोग की शिक्षा पे आइए कि हम लोग अगर पढ़ते थे तो उसमें एक क्लास उर्दू की भी चलती थी, एक क्लास उर्दू भी लड़के सीखते थे। तो वो चीज अब हम लोग के बेसिक यहाँ से ही शुरू हुआ है। जैसे हम लोग, ऐसा नहीं कि पंजाबी हम ही लोग क्लास से ही शुरू हो गए, उसमें पंजाबी का लड़का होगा तो उस बेस से वो स्टार्टिंग शुरू होगी। ये हम नहीं कर रहे हैं कि एरिया वाइज, जैसे हम लोग बता रहे हैं कि एरिया वाइज ये बटा रहता है। जैसे हम लोग हिंदी बोलना पसंद करते हैं, उसमें हम लोग में ही उर्दू एक आता है। इस बेस से लैंग्वेज की हम बातें की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो चीज का मतलब वो लोग आएंगे और वो आप लोग को सिखाएंगे। हम लोग एरिया वाइज बात किए। जैसे मदर टंग क्या होता है कि हम यहाँ पे हैं तो हमारी मदर टंग हिंदी है, कोई पंजाब में रहता है तो उनका मदर टंग, ऐसा नहीं कि पंजाब में मदर टंग पंजाबी ना बोल के सीधा हिंदी बोलने लगे, वो ही पंजाबी ही पढ़ेंगे 5 तक। उसके बाद जो उनकी बेसिक शिक्षा शुरू होगी उस बेस से। तमिल में हुए तो तमिल में जो उनकी बेसिक लैंग्वेज है तमिल, वो 5 तक चलेगी। उसके बाद उनकी जो आगे की जो शिक्षा है उस बेस से चलेगी। इंग्लिश हिंदी तो भाई बहुत जरूरी ही होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। और इंग्लिश भी क्लासेस चलेंगी, ये कहना का मतलब है। और सबसे बढ़िया इसमें इससे छोड़ के आगे बढ़ते हुए सबसे बढ़िया ये था कि इसमें एक आया है कि पहले क्या था, पहले हम लोग 10+2 करते थे, 10 से 12। अब इसमें क्या है, इसमें NIOS, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन स्कूलिंग जो होता है NIOS, आप लोग को पता होना चाहिए भाई लोग कि NIOS जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि राज्य मतलब मानित राज्य सरकार में हुआ था ये, कि ये बस 10+2 चलता था कि जो 10-12 में जो लड़के अपना सफल नहीं हो पाते थे, वो चीज NIOS लगा के वो लोग अपना क्लासेस करते थे। अब ये सभी पे लागू हो गया, सभी पे मतलब कि सब पे नहीं, अपने स्कूल में ये जारी हुआ। जैसे कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 इनकी पेपर NIOS ओपन स्कूलिंग कॉलेज से ही बन के आई, जो कि आप जो पढ़ते थे, जैसे आप हम लोग पढ़ते थे अपने माध्यमिक स्कूल में, तो उसमें ये था कि 3 के क्लास का पेपर खुद स्कूल बनाता था। नहीं, अब वो ही पेपर NIOS कॉलेज से आएंगे, क्योंकि बच्चे अभी से स्ट्रांग होंगे तभी आगे चल के सबसे सक्सेस होंगे। और सबसे बढ़िया और थी कि इसमें पहले क्या था, 10+2 था, अब वो नहीं है, अब है
5+3+3+4 ये है। जैसे 3 से 8, 8 से 11, 11 से 12 ये है। 5+3+3+4 ठीक। ये बेस सेप क्लासेस चलेंगी और सबसे बढ़िया हमको यही लगा है ओवर। ओके ओके। तो यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ पूछना चाहेंगे, आप लोग जिसको भी पता हो बता दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जैसे रिसर्च हम इस टॉपिक पे कर रहे थे, तो ये पता लगा कि इसमें 9वीं से 12वीं तक क्या होगी, बोर्ड होगी। तो क्या जैसे कि 10वीं 12वीं का जैसे बोर्ड होता था तो उसमें जो फेल पास होते थे, तो उसी तरीके से 9वीं से 12वीं तक का भी बोर्ड होगा, उसमें भी फेल पास होंगे, उसमें भी ऐसा मतलब कि अलग अलग तरीके से बोर्ड होंगे, बोर्ड सेंटर्स जाएंगी। क्या इसके बारे में किसी को भी अगर पता हो तो बताइएगा। ठीक है। ओवर ओवर। सुधीर जैसे सुधीर भाई कुछ कहेंगे? नितेश भाई आप बोलिए, नितेश भाई। जैसे ओंकार भाई आप बोले हैं, आप एकदम सही बोले हैं। वही चीज तो अभी बताए हैं। पहले क्या होती थी, हम लोग माध्यमिक कॉलेज में पढ़ते थे, मतलब 1 से 5 तक, 1 से 8 तक, तो उसमें एक आता था ना कि स्कूल से ही हम लोग पेपर देते थे। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग को पहले वही दिलाता, वो चीज दिलाया जाता था, हम लोग के बोर्ड से आता था। लेकिन हम अभी बोले हैं ना, NIOS लगने के बाद ये ओपन हो गया। क्लास 3, क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8, 3, 5, 8, जैसे 1 से 3 तक के बच्चों को ही अपने बेसिक चीज मतलब बताए थे ना कि ये लोग को खेल कूद का वो सब बाहर से आके, जैसे हम लोग आते थे ना, जैसे आप एक एग्जाम देते थे, मतलब एग्जाम देते थे, उसमें प्रैक्टिकल लेने के बाहर से टीचर आते थे ना। तो इसी बेस से क्लास 3 तक बच्चों को बाहर से आएंगे और उन लोग को खेल कूद का ही सिखाया जाएगा। और क्लास 5 का जो क्लास पेपर होगा, वो बोर्डिंग पेपर ही होगा, जो कि अपने कॉलेज से नहीं दूसरे कॉलेज से बन के आएंगी। और उसमें सभी लोग मतलब ये बनाया जाएगा, ए बाबू थोड़ा, हाँ बनाया जाएगा। उस बेस से वो पेपर देंगे। क्लास 8 में भी बच्चे फेल होंगे। क्लास जैसे 9th 10th ये था कि 9th और 10th बेस माना जाता था ना बोर्ड के लिए। 9th में बच्चे तैयारी करते थे और 10th में जाके वो 10th की पढ़ के बोर्ड देते थे। अब वो नहीं होगा। अब क्लास 9, 10th, 11th, 12 सबका पेपर बोर्ड से ही आएगा और उस बेस से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोर्डिंग का सबसे हाई ब्रांच से आएगा। उसमें देखिए बोर्ड से आएगा, क्लासेस आप ही चेक करेंगे, लेकिन पेपर आपका नहीं होगा। ये नया मतलब शिक्षा नीति में, ये न्यू एजुकेशन सिस्टम में ये आया है सबसे बढ़िया। और सबसे बढ़िया एक और हम आगे बढ़ते हुए बताएंगे, टाइम का ध्यान देते हुए आगे ये बढ़ते हैं कि सबसे बढ़िया एक ये होता था कि सभी लोग अब 12 पास करने के बाद किसी के पास पैसे की कमी से या मतलब कुछ ऐसा अपने प्रॉब्लम इशू से बीच में ही मतलब छोड़ देते थे। जैसे अपना ग्रेजुएशन किए, उसका पहला साल किए, उसके बाद कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया और उसको छोड़ के वो लोग छोड़ के चले गए। तब फिर वो लोग आते थे तो इन लोग को शुरुआत से बेसिक से पढ़ना पड़ता था। अब क्या हुआ है, अब सबसे बढ़िया नीति ये है कि इस बार सभी जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर पास किए, उसकी एक डॉक्यूमेंट, एक मतलब फाइल बन जाएगी मिनिस्ट्री ऑफिस में, इसका एक रजिस्टर मतलब हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी मतलब कभी भी आपके पास पैसा ऐसा मतलब नहीं होता, एक प्रॉब्लम हो जाती है, कभी भी आपकी आएगी तो आप जब उस वहां पे जाएंगे तो आप सीधे सेमेस्टर मतलब दूसरे साल से ही शुरू करेंगे। पहले साल वाला तो आपका वो रेडिंग पे चढ़ गया है, और दूसरे साल आप 2 साल बाद भी जाएंगे तो आप उसी दूसरे ईयर के ही शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला साल। ये सबसे बढ़िया नीति ये भी था। मनीष भैया कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले भाई, आप बढ़िया बोल रहे। मैं उतना अच्छा तैयार नहीं किया, महेश सुन रहा हूँ आप आप कुछ लोग। बोलना चाहेंगे? हाँ, टेक ओवर कर रहा। हाँ टेक ओवर कर। जैसे कि अभी नितेश भाई ने बोला कि ये सबसे अच्छा सिस्टम है कि आप अगर कोई भी, जैसे हम ही लोग अगर बीए कर रहे हैं, DLLB, तो हम लोग का ये कोर्स है। अगर मैं पहले साल पे अगर मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई या मेरी अगर तबीयत खराब हो गई, अगर मैं बीच में 1 साल पे छोड़ दूं,
तो जो मेरा क्रेडिट रहेगा, नितेश भाई ने भूल गया था कहना कि वो जो मेरा क्रेडिट रहता है कि मैं इतना परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किया हूँ पूरे सब्जेक्ट में या इस सेमेस्टर में, तो वो क्रेडिट मेरा वहाँ लिखा जाएगा और उसको डॉक्यूमेंट्री बना के रख दिया जाएगा। अगर मैं अगले साल आके नाम लिखवाऊँ तो मुझे सेकेंड ईयर से पढ़ना पड़ेगा, ना कि फर्स्ट ईयर से, जो कि ये पुराना सिस्टम था। अब नए सिस्टम में चेंज हो चुका है। और अगर मैं सेकेंड ईयर में भी छोड़ना चाहूँ तो मुझे डिप्लोमा का वो मिल जाएगा। फिर अगर वापस आके फिर थर्ड ईयर से ज्वाइन करूँ तो मुझे डिग्री मिल जाएगी। और ये इसमें एक नया चीज़ ये जो जुड़ा है नए सिस्टम में कि अगर मैं चाहूँ तो फोर्थ ईयर में रिसर्च कर सकता हूँ, जो कि ये बहुत बढ़िया सिस्टम निकला। नहीं तो पहले सब लेके फर्स्ट ईयर करते हैं, सेकंड ईयर में छोड़ के फिर वापस आ जाते थे, तो फिर से शुरू से। अब यही क्रेडिट जुड़ता है, फिर डिप्लोमा आपको मिलेगा, फिर डिग्री, और ये चौथा होता था कि आपको रिसर्च करने का भी मौका मिलेगा। ये जो रिसर्च करने का मौका, ये आपको फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी। ओवर। ओमकार भाई टेक ओवर करिए आप। थैंक यू। इसमें बाकी सभी तो हमको पॉलिसी बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन एक पॉलिसी को थोड़ा अगर आप गहराई में से सोचें आप भी लोग, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत नजर आएगी। जैसे कि अभी मतलब कि सरकार अगर मतलब कि इस एजुकेशन पॉलिसी जो भी बनाया है, अगर उसको सही तरीके से लागू नहीं करती है तो इसमें एक बहुत ही बड़ा दिक्कत आ जाएगा। थोड़ा सा उस पर आप लोग गौर करिएगा, जो हमारी बातें हैं उस पर, ठीक है। तो ये आएगा ये दिक्कत, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्कूल हैं जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हायर मतलब आपसे मोटा मोटा रकम भी आपसे लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, बच्चों को पहले से जिस तरीके से इंग्लिश का उनको बोझ दे दिया जा रहा है, उनको खूब प्रेशर दे के पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे कि उनको पहले से ही इंग्लिश और हिंदी का जो भी नॉलेज है वो उनको दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें लोअर कास्ट वाले लोगों को, तो यहाँ पे लोअर कास्ट वाले लोगों को क्या होगा, उनको सबसे पहले बेसिक जो भी उनका लैंग्वेज है उसको सिखाया जाएगा। बाद में आगे चलकर जो भी वो सिलेक्ट करते हैं उसको सिखाया जाएगा, आगे चलकर तब जाके वो मतलब कि कंपटीशन में, मतलब कि आप कंपेयर करेंगे अगर वो मतलब कि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है अगर वो सही तरीके से लागू नहीं करते हैं, सही तरीके से उसको नहीं चलवा पाते हैं, अगर यही चीज प्राइवेट वाले कुछ अलग चलाएं और जो नियम है कुछ अलग बाकी स्कूलों में चलें, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। आप एक तरीके से आप ये भी समझिएगा, ठीक है। डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बहुत ही आगे निकल जाएंगे, और जो मतलब बाकी वाले मीडियम के लोग हैं जो कि जो भी सरकार का रूल है उसको फॉलो करते हुए बढ़ रहे हैं, वो पीछे हो जाएंगे। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग नोटिस करिएगा, ठीक है। ओवर। महेश टेक देखिए ओवर करो। ओमकार भाई, देखिए लागू करना या ना करना सरकार के हाथ में, पर लागू हो चुका है। देखिए इसमें ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट मतलब कॉलेज या स्कूल में आपको सब कुछ है। आज के दौर में ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ओमकार भाई कि सरकारी स्कूल में ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है आजकल, हर चीज़ मिल रहा है। हर मतलब प्राइवेट स्कूल में फीस तो वो सब लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप नाम लिखवाए आपकी फ़ीस भी कम होती है, आपको हर चीज़। और ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब उन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ये नए सिस्टम में बोर्ड जो है वो सिलेबस कम कर दिया है बच्चों का, कि आपको सिलेबस कम कर दिया गया है उन लोगों को, इसी वजह से कि आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, आपको मतलब अलग करिकुलर एक्टिविटी है, इसलिए वो सिलेबस कम कर दिया गया है नए वाले सिस्टम में। और इसमें मतलब फीस आपको, ये नए वाले सिस्टम जो लगा हम लोगों का एजुकेशन, उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो उसके ऊपर फीस के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि फीस बहुत कम किया जाएगा। ये साफ साफ लिखा है उसमें। ओवर मेरी तरफ से। सुधीर भाई टेक ओवर करेंगे, सुधीर भाई प्लीज टेक ओवर करें। हेलो। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, मेरी आवाज। हाँ, कह रहे जैसे महेश भाई ने कहा कि मतलब फीस भी कम हो रही और भी सरकारी कॉलेज स्कूल में मतलब सुविधाएं भी अच्छी मिल रही है। तो हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो बच्चे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा चूज कर रहे हैं बच्चों को। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज लड़के ना पसंद करते हैं। उसमें जैसे सुविधाएं नहीं है ठीक ठाक, और भी मतलब शिक्षक भी नहीं है ठीक ठाक, तो क्यों जाते हैं प्राइवेट
प्राइवेट कॉलेज में चूज क्यों करते हैं, ये आप बताइए। ओवर। ओवर ओवर। जैसे सुधीर भाई, एक पहले एक नहीं आया था कि आप पढ़िए, पीछे से हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये एक नीति आई थी कि आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। जैसे सीबीएसई बोर्ड की एक पैटर्न आई थी, उसमें ये था। तो हम आपको ये बता दें कि न्यू, पहले हम लोग एक आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग इससे पहले भी एक डिबेट कर चुके हैं एजुकेशन सिस्टम पे, जो कि क्वेश्चन उठी थी कि सब बच्चे क्यों सरकारी कॉलेज से छोड़ के प्राइवेट में जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो सुविधा नहीं थी, क्योंकि उस समय एक हम लोग इसमें कमी भी थी, ये सुविधा नहीं थी। जो कि हम आपसे बताए ना कि सबसे बड़ा उछाल मारा 35 साल के बाद, 35 साल टाइम होता है, 35 साल के बाद एक न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ है। तो अब देखिएगा उनका सुधीर भाई, अब से देखिएगा कि सभी तरह से व्यवस्था। देखिए, हम आपसे बताए थे कि मेरा सरकारी एक स्कूल बगल में ही है, जो कि हमारे पापा उसमें प्रबंधक हैं। तो उसमें अब से ही वो सब सीधे लगना शुरू हो गई है। जो भी नया गाइडलाइंस आया है उस बेस से लगना शुरू हो गया है। ऐसी बात नहीं है ओंकार भाई, सुधीर भाई, कि सब लोग सरकारी छोड़ के प्राइवेट में क्यों जाते हैं। इसलिए जाते थे कि वहां पे थोड़ा सा लापरवाही होती थी, उसमें टीचर आते नहीं थे, उसमें कोई मतलब कोई टीचर आता नहीं था, कोई चीज होता नहीं था। तो उसमें एक चीज आया कि बायोमेट्रिक सिस्टम लग गया, जो कि आपके पूरे देख सकते हैं, आपके भी सरकारी परिषद पे भी होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा, उसके बाद कैमरा का व्यवस्था हुआ कि सभी बच्चों को देख कैसे बेसिक से पढ़ाई क्या शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक आया था, न्यूज में देखे होंगे, एक 5 क्लास का लड़का इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहा था। कुछ कोई मतलब सभी बच्चे इतना बढ़िया से क्लासेस कर रहे थे, जो कि अभी कुछ समय पहले सर्वे हुआ था। लेकिन अब जो नया गाइडलाइंस आया है, इस बेस से सभी तैयारी एकदम चल रही है। सभी तैयारी अब आगे देखने के बाद हमको तो नहीं लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में भी लड़के एडमिशन कराएंगे। प्राइवेट कॉलेज में वही लड़के एडमिशन कराएंगे जो कि भाई मतलब नहीं, एक होता है, एक आता है कि जैसी जिसकी सोच सोच कोई अपना सब बदल दे तो सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से बढ़िया जाएगी। लेकिन सबका ये होता है कि उसमें होता क्या है, यही सब लोग का सोच बदलने के लिए ही नई गाइडलाइंस लागू किया गया है इस 2020 में, क्योंकि सभी हर जगह से उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। स्कूल पे जैसे ऐसे होता था, आप लोग आंगनबाड़ी नाम सुने होंगे, आंगनबाड़ी के थ्रू सबको प्रचार कराया जा रहा है। 1 से 5 तक के बच्चों के सभी आंगनबाड़ी के लोग ही संभालेंगे। मतलब हर चीज की फैसिलिटी अब दी जा रही है। तब अब तो हमको नहीं लगता है कि बच्चे भागना चाहेंगे प्राइवेट स्कूल के तरफ, क्योंकि भाई हर व्यवस्था मिल ही रहा है, तो जाना तो नहीं चाहिए। हमको तो यही कह सकते हैं ना। ओवर। महेश कुछ ओके बोलेंगे आप? नितेश। नहीं ओवर है भाई। ओवर। ओके नितेश भाई, काफी बेहतरीन प्रस्तुति रही आपकी। वैसे पे अभी ये चीजें मतलब कि फ्यूचर देखते हुए, मतलब थोड़ा सा ध्यान देते हुए कहा नहीं जा सकता, हम इस पे सवाल नहीं उठाना चाहेंगे, क्योंकि ये चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं। तो पहले से ही इस पे अनुमान लगाना, एक मतलब कि जो बातें थी वैसे पे हमने जो पॉलिसी से रिलेटेड गलतियां थी वो हमने निकाल दिया। जो भी पॉलिसी से रिलेटेड हमको गलती लगी, जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है जैसे कि जो लोग अभी जस्ट मतलब कि अभी जो बीच में लटक गए हैं, जैसे कि जो लोग इस समय 9, 10, 11, 12 के मतलब आएंगे जाएंगे मतलब पढ़ते हुए, तो उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि बहुत ज्यादा उन लोगों को एग्जामिनेशन देना पड़ सकता है, थोड़ा सा उनको मेहनत थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक हमको लगा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अब थोड़ा सा सोच रहे हैं टॉपिक को थोड़ा सा चेंज किया जाए और फिर उस पर बात किया जाए। ठीक है, कुछ जो भी आप लोग समझते हैं गलतियां, वो निकालिएगा इस एजुकेशन पॉलिसी में, और जो हम लोग कुछ अच्छाइयाँ समझते हैं इसके बारे में वो हम लोग अब बताएंगे। ठीक है नितेश भाई, आप शुरुआत करें। ठीक है, ओवर।
बस एक एक चीज बस हमको 1 मिनट दे दीजिए, अच्छा मेरी बता दें, एक अच्छाई भी इसका हम बता दें कि क्या है। हम जानते हैं कि इसमें आप ही एक चीज पूछेंगे, लेकिन एक चीज थोड़ा हमारा भी देख लीजिए। जैसे ये आप बताएं ओमकार भाई ने कि ये सब जो लटक गए हैं, पहले जानते हैं क्या होता था ओमकार भाई? पहले एक बेसिक चीज बन गई थी कि मेरा बच्चा अगर 10 में कम नंबर लाया तो फिर अगले अगले साल दूसरे स्कूल से भर के और फिर उसका पेपर दिला दिया जाता था। अब ये नहीं होगा, एक ही बार पेपर होगा। इसी में बच्चों को इतना तैयार किया जाएगा कि बच्चे मतलब भागेंगे ही नहीं। उन लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा और पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे बच्चे। ये हम हमारा थोड़ा कहना सा है। अब हम अपना जी अरे ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बना है, इसके पहले ये हो सकता है ना, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो जीडीपी वो 3.1 के लगभग में चल रहा है इस समय। और लेकिन अगर यही क्यूबा वगैरह में चले तो क्यूबा में लगभग 12.1 चल रहा है। तो सबसे पहले इसे बजट अपना ना बढ़ा ले, तो जब बजट बढ़ाएंगे तभी तो हम फैकल्टी और शिक्षक जैसे ये सभी प्रोवाइड करेंगे। ओवर। सुधीर भाई, एक सब आप एकदम बढ़िया मतलब क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन आपको बता दें कि हम जैसे हम लोग की इंडिया में 35 सालों से जीडीपी का 1.3 जो कि चल रहा था, आप लोग को सबको ज्ञात ही होगा कि 1.3 जीडीपी इंडिया में चल रही थी। अब वही बढ़ के पूरे मतलब पूरे मतलब हम लोग के पूरे भारत की जीडीपी से 6% मतलब एजुकेशन बेस पे 6% हम लोग को जीडीपी मिली है एजुकेशन पर्पस पे बढ़ाने के लिए। शिक्षा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द जीडीपी 6% तक बढ़ाने की केंद्र सरकार से मांग की गई है, और जो कि ये लागू हो चुका है कि 1.3 जो मिल रहा था जीडीपी हम लोगों को, अब वही बढ़ के 6% हो गया है जीडीपी। जो कि आप सबसे बढ़िया क्वेश्चन किए ओंकार भाई, सुधीर भाई। ओवर। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले कि हम बैलेंस अपना इकट्ठा कर लेते हैं, तो इकट्ठा करने के बाद तब हम अपना मतलब डेकोरेट जो होता है सब सिस्टम इकट्ठा करते हैं, सब सिस्टम बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। उसी तरह गवर्नमेंट भी करे ना कि मतलब जो भी पॉलिसी होता है उसके पहले जैसे शिक्षा की नीति में हो, शिक्षा की नीति पहले जीडीपी उसका आगे बढ़ा ले, तब जाके शिक्षा के पॉलिसी आगे मतलब उसमें जो होता है बिल पास वो कर ले, तब ना जैसे हमारे पास पैसा रहता है तब जाके हम अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। तो उसी तरह गवर्नमेंट भी करे ना कि पैसा इकट्ठा करे, तब जाके जब पैसा रहेगा तभी तो शिक्षा और भी जैसे प्रोजेक्टर वगैरह और शिक्षा ये सब फैकल्टीज अच्छा देगी बच्चों को, तभी ना। ओवर। वैसे सुधीर भाई ने काफी महत्वपूर्ण बातें कुछ ही शब्दों में कर दिया। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया सेटअप करते हैं तो पहले से ही पैसा रख लेते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट स्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर सरकार को देखा जाए तो सरकार को बोल रहे हैं कि ऐसा उनको भी करना चाहिए कि पहले से ही जहां पर भी जो चीजें करना है उसका मतलब जो भी पैसा है वो इकट्ठा कर लें, उसके बाद में वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके जो भी चीजें हैं वो बना दें। ठीक है, आप लोगों का इस चीज के बारे में क्या विचार है? सुधीर भाई का विचार आपको कैसा लगा, बताइए। और जैसे कि सुधीर भाई ने कहा कि मतलब जीडीपी, देखिए बाकी कंट्री डेवलप कंट्री है, हम लोगों की डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया के पास काफी पैसा है। ये जो प्लान ये जो निकला है कि मतलब नया एजुकेशन सिस्टम, ये 2020 का प्लान था ही नहीं, ये 2021 का प्लान था। ये पता होना चाहिए आपको कि 2021 का प्लान था, ये लॉकडाउन की वजह से ये लागू कर दिया गया है। ये प्लान 2021 का था। और ये मतलब इंडिया के पास इतने पॉलिसीज हैं और इतने लोगों के पास मतलब अलग अलग वर्क है कि मतलब इन लोगों के पास कहाँ से पैसा आता है ये नहीं बताते हैं, और ये भी नहीं बताएंगे कि कितना खर्च करना है। ये ऐन वक्त पे बताएंगे जब जरूरत पड़ता है कि हम 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ इतना आपको दे रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। ये जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट आप उभारे कि मतलब यहाँ फंडिंग कहाँ से है, फंडिंग है कि नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि एजुकेशन सिस्टम को कितना हमको देना है, अगर कहीं बाढ़ आई तो वहां हमको कितना देना है। ओवर है भाई। हाँ हम भाई अभी सुधीर भाई बताए हैं
सुधीर भाई, हम मतलब गाइडलाइंस में देखे थे 1.6 ही दिखा रहा था। हम अभी आपका जो वो है उसको हम देख लेंगे। चलिए, वो बढ़ा है, लेकिन आप ये भी एक सही बात बोले हैं कि इकट्ठा पैसा कर लेने के बाद वो काम करना चाहिए। लेकिन क्या करें सुधीर भाई, अभी ये देश, अब हम लोग के जैसे मिनिस्ट्री, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री होता है, वो कितना पैसा लगाता है, कितना पैसा निकालता है, वो तो उसके हाथ में होता है। चलिए, ये भी सही है। अब ओंकार भाई, आप टॉपिक बदलना जाए ना, तो आप हाँ हाँ, थोड़ा सा बदल के भी हाँ, बात कर तो लेते आप हैं। गुड गुड पे आप स्टार्ट करिए ओंकार भाई। चलिए फिर गुड पे स्टार्ट करते हुए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लंबी चौड़ी हिस्ट्री थोड़ा सा बन गई थी, नहीं हम नहीं बात नहीं, करते एकदम करते ध्यान हम से बनाए ओंकार थे। भाई। चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में जो भी शॉर्ट में चीजें हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने रिसर्च में कुछ ये पाया कि भारत में 34 साल बाद ये शिक्षा नीति आया, और काफी मशक्कत के बाद ये शिक्षा नीति हमारे देश में जाकर लागू हुआ है, काफी मेहनत के बाद। एक बीच में लोगों मतलब कि जो भी पार्टी थी भाजपा, वो लाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में कस्तूरी रंगन नाम नाम कमेटी का बनाया गया था, जो कि लगभग 7 या फिर 9 लोगों की सदस्यता थी उन लोगों में। और ये एक बात आपने इसमें बहुत ही आपको मतलब कि जानकर हैरानी होगी कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है सभी लोगों के विचार से बनाया गया है, मतलब काफी लोगों का इसमें राय लिया गया है, ऑनलाइन के जरिए ऑफलाइन के जरिए सभी जरिए, शिक्षकों का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, काफी लोगों का इसमें विचार लिया गया है, तब जाकर ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। इसी कारण हम इसमें बहुत सारी गलतियां नहीं भी निकाल पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीजें ठीक ही हो, आगे चलकर इसमें और भी गलतियां निकल सकती हैं। अभी तक जो हमको समझ में आया वो हमने आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें बहुत सारी अच्छी भी चीजें हैं, ठीक है, उसको बारे में हम थोड़ा सा अब हम बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज हम आपको इसमें बता देते हैं कि ये चीज मतलब इस चीज को बनाने के लिए जो पॉलिसी है वो तैयार 2016 में ही चालू हो गया था इसकी तैयारी। इसको बनाने के पीछे जो भी था मतलब इसको बनाने का मतलब तैयारी 2016 से ही चालू हो गया था, और ये अब 2020 चल रहा है तब जाकर कुछ इसको मतलब कि संसद में पेश किया गया, हम लोगों के सामने आया। ठीक है, और 2016 से ही लगा हुआ है ये मतलब पॉलिसी बनाने के लिए। काफी मशक्कत के बाद, कितना मशक्कत लगा होगा इस चीज को बनाने में, और नई एजुकेशन पॉलिसी को लाने में कितने लोगों का राय लिया गया, वो भी एक बहुत ही डिफिकल्ट बात है। और अच्छा हुआ कि लोगों की राय ली गई, ये बहुत ही हमको अच्छा लगा। इसमें लोगों का सुझाव बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा उन्होंने लोगों ने सुझाव दिया, उस पर यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत ही बेहतर काम हुआ है। थोड़ा सा 5-3-3 मतलब 5+3+4, ठीक है, इसको लेकर के हम कंफ्यूजन थोड़ा सा आप लोगों का सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको भी कंफ्यूजन था, हमने सोचा इसको भी हम लिख लेते हैं, बाद में आप लोगों का भी सॉल्व हो जाएगा, हमारा भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, 10+2 था, मतलब कि जो मेन परीक्षाएं होती थी वह 10 और 12 की होती थी, यानी कि बोर्ड की जो परीक्षाएं होती थी वो 10 में होती थी और 12 में होती थी। अभी जो एजुकेशन सिस्टम हमारा हो गया है वो हो गया है 5+3+3+4। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 5 में क्या है, ये इसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, इसको शॉर्ट में एक नाम भी दिया गया है ECCE। इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है थोड़ा सा इसको भी आप समझिएगा। ठीक है, इसमें 5 साल की प्री स्कूल शिक्षा आपको दी जाती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत 1 और 2 का भी आपको क्लास मतलब उसमें हो जाता है। उसके बाद में ये हो गया 5। अब +3 के बारे में बात करते हैं। +3 में क्या होगा, आपको 3 से 5 तक मतलब कि 3, 4, 5 तक शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में +3 फिर से है, उसके बाद में 5 हो गया, 6, 7, 8, उसके बाद में फिर 4 है, 5 हो गया था। मतलब कि इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाता है। और लास्ट में जो 4 है, 5+3+3+4 वाला, इसमें आप देखेंगे कि 9 से 12 तक। ठीक है, ये बोर्ड का पेपर हो सकता है। अभी हमको भी कुछ इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 95% या फिर 99 मतलब % चांस है कि ये बोर्ड का ही होगा। और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन काम मतलब कि सुझाव अभी आया है कि इसको कर दिया जाए। ठीक है, ये सुझाव आया है कि इसमें भी सेमेस्टर वाइज, जैसा कि हम लोगों का एग्जाम होता है LLB में सेमेस्टर वाइज 6 मंथ में हो जाता है, तो इन लोगों का भी थोड़ा सा सेमेस्टर वाइज होगा। तो इससे क्या होगा कि
लोगों को एक अच्छा बेहतरीन एजुकेशन मिलेगा, वो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान देंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा टाइम पीरियड लंबा हो जाता है तो लोग ध्यान कम देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देकर लोग पढ़ेंगे, स्टडी अच्छे से करेंगे, क्योंकि 6-6 मंथ पे एग्जाम होगा। तो इससे आगे चलकर लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हमारा जो देश है वो काफी प्रोग्रेस कर सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक इसमें शुरुआती शिक्षा जो मदर टंग को लेकर जो अपडेट हुआ है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन इसमें मैंने जो भी प्रॉब्लम था आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दिया है, ठीक है। और इसमें इनरोलमेंट का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। ये उनका जो एक बजट बना है वो 2030 तक का ये बजट है, ऐसा नहीं है कि जस्ट 2021 में लागू हो जाएगा, उसके बाद में ये एजुकेशन सिस्टम सभी लोगों का बेहतर हो जाएगा, सभी चीजें सब पॉसिबल हो जाएंगी। ये चीजें बना है एक टाइम पीरियड के हिसाब से। ये एजुकेशन पॉलिसी अब लागू हुआ हो गया है, और 2030 तक एक टाइम पीरियड रखा गया है कि हम इसके अंतर्गत इसको डेवलप कर लेंगे, ठीक है। डेवलप क्या क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं कि इनरोलमेंट रेशियो जो है यानी कि GIR, इसको हम 100% तक इंक्रीज कर लेंगे। साथ ही इसका जो जो GIR, अब आप सोचेंगे जो ये बोल रहे हैं कि 2030 तक हम इसको 100% तक इंक्रीज करेंगे, तो इस समय इसका रेशियो क्या है। इस समय अगर हम आपको इसका रेशियो बताएं तो 2017-2018 में JIR यानी कि इनरोलमेंट रेशियो जो था वो था 27.4%, ठीक है। ये इनका भी रेशियो था इस टाइम का, और जबकि इसको इम्प्रूव करने की बात की गई है 100%, ठीक है। ये 2030 तक का प्लानिंग के हिसाब से ये बोल रहे हैं। साथ ही उच्च शिक्षा को 50% ही इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं 2030 तक, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा जो मतलब कि आपने देखा होगा, हमने जो बैक वाला जो भी डिबेट था जो कि एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड था, उसमें हमने बात किया था शिक्षा अधिकार, जो कि 3 से 14 वर्ष तक होता था, ठीक है। आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो भी होते थे। वैसे उसके भी पीछे जो 3 से पहले भी जो स्टूडेंट हैं वो भी फ्री ही है, उसको बोलते हैं आंगनवाड़ी में जो जाकर अपना मतलब क्लासेस लेते हैं, वहां से पढ़ते हैं, तो वो भी फ्री है। वैसे आप समझ सकते हैं 3 से 18 तक अब ये चीजें हो गई हैं। वैसे 3 से 14 तक जो भी बना था, जो भी 3 से 14 तक मतलब एजुकेशन सिस्टम फ्री में प्रोवाइड की जाती थी, उस पर एक अलग से लॉ बनाया गया था, लेकिन इसमें लॉ नहीं है, ये एजुकेशन पॉलिसी में ही इनबिल्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें एक बात और आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन को लेकर के इसमें बहुत ही बड़ा अपडेट हो गया है। तो उसमें अगर आप 1 साल के बीच में ही छोड़ देते हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बीच में आप छोड़ते हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 3 साल के बीच में छोड़ते हैं तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ये चीजें सबसे बेहतरीन है। साथ ही इसमें क्रेडिट का भी ऑप्शन जोड़ दिया गया है कि आपका जो भी नंबर रहेगा वो क्रेडिट बैंक में, ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है, उसमें आपका जाकर के जमा हो जाएगा, ठीक है। साथ में एक हमको और भी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लगी कि जो भी ग्रेजुएशन का जो अगर होता है, अगर जो लोग ग्रेजुएशन ऑनली करना चाहते हैं वो 3 साल करके अपना छोड़ सकते हैं। और अगर कोई अगला अगर आगे चल के जॉब भी करना चाहे तो उसको 4 साल का यही कोर्स करना पड़ेगा। उसमें 1 साल में क्या होगा, उसमें उन लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा, अलग अलग मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। 1 साल फ्री दिया जाएगा रिसर्च को लेकर के। साथ ही एक और भी बढ़िया इसमें चीज है, वो ये है कि इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा, जो कि मतलब कि इस चीज को मैनेज करेगा कि रिसर्च सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और एक बेहतरीन चीज यहाँ पे अभी जस्ट हमने रिसर्च के माध्यम से इस चीज को पाया है इस एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, वो ये है कि अब जो पहले क्या होता था कि लोगों को टीचर अपॉइंट किए जाते थे कि आप पढ़ाइए, जो भी होते थे फीस उनको दिया जाता था, एक पॉलिसी भी दी जाती थी आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे न्यू एजुकेशन सिस्टम के जरिए बदलाव ये होगा कि उनको पढ़ाने के रिलेटेड लेकर के कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि आपको ये चीजें पढ़ाना है, आपको ये क्लास लेना है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो यही से सब चीजें थी जो कि हमने आज रिसर्च के माध्यम से इस डिबेट के लिए रिसर्च किया था, वो चीजें हमने पाया था, ठीक है। काफी बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम लाने का प्रयास किया गया है। और नितेश भाई आप बताइए कुछ, अगर इसमें आपको गलतियां लगती हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम में, आप इसको एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। ओवर। सुधीर भाई आप कुछ कहेंगे, आप भी बता दीजिए, उसके बाद में नितेश भाई को चांस देंगे। ओवर।
नहीं भाई, थैंक यू। और शमकार भाई, इसमें हम कौन सी गलतियां निकालें? इसमें कोई गलतियां ऐसी बात ही नहीं है कि जो हम निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें एक गलतियां थी जो कि 2014 से 20 की बेस पे आई थी, जिसमें कि जो विद्यालय विद्यालय छोड़े हुए बच्चे थे, वो पूरे 2 करोड़ बच्चे, मुख्यालय 2 करोड़ बच्चे पेपर छोड़ चुके थे। किस बेस से? कि हाई मतलब बहुत ज्यादा भारी उन लोग को लग रहा था सिलेबस, कुल चीज मतलब सिलेबस बहुत भारी लग रहा था, और स्कूल से ज्यादा उन लोग को मदद नहीं मिलती थी। इस बेस से 2 करोड़ बच्चे 2014 से 20 तक जो पेपर हुआ उसमें 2 करोड़ बच्चों की अपसेंटी लगी है, जिसमें उसका रेशियो 22.1 रेशियो था। जो कि इसमें अच्छी बात यह भी थी कि 79.3 बच्चे मतलब अटेंड किए थे और अच्छे नंबर से पास हुए थे। लेकिन 2 करोड़ बच्चे एक अपने मतलब सिलेबस की वजह से, बेसिक से वजह से वो छोड़ चुके थे। और आप एक बताए थे ओमकार भाई कि 10वीं 12वीं से पहले भी एक बोर्ड की पेपर होगी, तो हम आपको ये बता दें कि नीति लगी है। नीति विद्यालयों की ये लगी है कि ग्रुप वाइज लगी है, 3 से 5 और 8 का एग्जामिनेशन सब चीज मतलब हर पेपर को जोड़ के बैठ मतलब जोड़ के बनेगा, सब चीज को जोड़ के बनेगा। और टेंथ और 12th का जो पेपर है वो बोर्ड पहले जैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। लेकिन 3, 5 और 8 में चेंजिंग है कि इन लोग का पेपर बाहर से बन के आएगा और वो लोग इसमें देंगे और स्कूल के ही लोग चेक करेंगे, और इसमें फेल और पास कर सकते हैं लोग। इसी में फेल करेंगे तब आगे जाके वो लोग आगे समझेंगे। 9th 10th का तो आप समझते ही हैं, आप लोग भी दिए होंगे आगे चल के। और इसमें हम क्या बताएं, हमको तो अभी इतना ही बहुत है ओमकार भाई, क्योंकि इसमें और हम गलत नहीं निकाल सकते। ओवर। हम टेक और ओवर वही कर जो, रहे हैं। ओके ओके ओके। जैसे कि अभी ये मतलब नई रणनीति नीति आई है कि मतलब सबको 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई माफ हो जाएगी, ये मानते हैं। लेकिन ये सरकारी स्कूल में आंगनवाड़ी चलता है और प्राइमरी मतलब प्राइवेट स्कूल में नर्सरी चलता है, एलकेजी चलता है, यूकेजी चलता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नर्सरी मतलब आंगनवाड़ी में, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल का हाल आप जानते हैं, फिलहाल तो जानते ही होंगे, आगे की मैं बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, बच्चे आते हैं, टीचर आते हैं, जो पढ़ाते पढ़ाते हैं। इसमें मुझे लगता है कि आंगनवाड़ी के बच्चे पीछे हो जाएंगे और मुझे लगता है प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे आगे हो जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना चाहिए, इसको भी कुछ चेंज करना चाहिए। और मतलब इस नए नीति में ये आया है कि बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो कम कर दिया जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम होगा वो 2 बार कराया जाएगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए पूजा पाठ करके जा रहा है कि हम इस बार पास हो जाएं, तो आपको ये करेंगे, मतलब इस बार फेल हो गया तो उसको अगला चांस क्यों मिल रहा है, ये तो दिक्कत है ना। मतलब जो बच्चा इतनी मेहनत करके गया वो तो पास हो गया, वो अलग बात है, फिर इसको सेकंड चांस क्यों दिया जा रहा है कि आप फिर से एग्जाम दीजिए और आप अगली बार पास हो जाएंगे। और इसमें मुझे ये भी खराबी लगी कि मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, हम लोगों के बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसमें क्या है कि मतलब ये मल्टीपल लर्निंग चला रहे हैं कि बच्चा कोई भी जाके आईआईटी में एक्टिंग सीख सकता है और एफआईटी में मतलब फिल्म एंड टेलीविजन यूनिवर्सिटी में जाके वो इंजीनियरिंग सीख सकता है। तो मतलब इसका रह क्या गया कि मतलब बच्चा अगर जैसे फैमिली होती है कि बेटा मैं तुमको इंजीनियरिंग कराऊंगा दिल्ली से, और वो लड़का जाके वहाँ आईआईटी कर सकता है और उसके साथ इंजीनियरिंग, तो उसके ऊपर आप जानते हैं कि आईआईटी कितना हार्ड होता है, और उसके ऊपर से एक्टिंग, मतलब ये क्या है? ये तो मतलब कोई भी किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो एक्टिंग करे या आईआईटी करे या वो एक्टिंग करे या इंजीनियरिंग करे। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और मुझे ये सेकंड वाले में पहले मतलब जो डिबेट हुआ था, मैं उसमें भी कहा था कि मतलब यहाँ कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि रिजर्वेशन देना ही पड़ता है। ये सेकंड जो ये बनी है मतलब एजुकेशन सिस्टम, इसमें रिलीजन और ये रिजर्वेशन सिस्टम को हटाना चाहिए था। ये मेरे हिसाब से बहुत खराब है। ओवर है भाई मेरी तरफ से। बहुत अच्छा महेश। और ये हम कर रहे थे ओमकार भाई, ये रिजर्वेशन वाला
बहुत मतलब ये नीति पे क्यों नहीं आप लोग ये सरकार जोड़ दी है? हर चीज तो देखिए, लेकिन मतलब रिजर्वेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस पे भी ध्यान देना चाहिए था इन लोगों को। ओबर भाई। आपकी बातें तो बिल्कुल सही है, रिजर्वेशन पर बहुत ही मतलब कि उनको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अभी क्या करें, उस पे एक अलग ही एक आर्टिकल बन गया है कि रिजर्वेशन देना कंपलसरी कर दिया गया है आर्टिकल के जरिए। और अब तो ये दस वही साल तो के लिए। ओंकार भाई, इस बेस पे हम लोग का तो यही मतलब निर्णय निकलता है कि हम लोग को भी रिजर्वेशन कुछ मिलता। लेकिन रिजर्वेशन पे इन लोग को ध्यान देना चाहिए था। अब तो ये 10 साल के लिए और बढ़ गया है, तो रिजर्वेशन को अब देना तो कंपलसरी है। कानून तो उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है ना। लेकिन ये बात आपकी सही कि सही बात है। रिजर्वेशन उनको, रिजर्वेशन तो यहाँ पे मतलब कि खत्म करना चाहिए। देखते हैं 2030 तक ये चीजें खत्म होती है कि नहीं। अगर खत्म होती है तो काफी और भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी लोगों में और एजुकेशन लेकिन एक सिस्टम और में। बढ़ा है कि जो रिजर्वेशन जो बच्चे लेते थे, वो अब अपने दम पे ही मेहनत कर रहे हैं। अब वो पहले वाला नहीं कह रहे हम रिजर्वेशन से पास हो जाएंगे। अब वो चीज खत्म हो गया है। ये सबसे बढ़िया चीज लगी है। तो पहले ये था ओमकार भाई कि जैसे हम ये नहीं बोलेंगे, जैसे एक होता नहीं है। अब हम लोग जैसे ओबीसी छोड़िए, एसटी एससी जो होते थे लोग, एससी लोग, वो लोग मतलब इतना नहीं पढ़ना चाहते थे। वो लोग ये सोचता था कि हर जगह उन लोग का एडमिशन हो जाएगा, हम लोग रिजर्वेशन से कर लेंगे। लेकिन अब वो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, अब बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं अपने साथ सब चीज, हर चीज वो मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। रिजर्वेशन अब वही लोग ले रहे हैं जो बस पढ़ाई को मतलब एक बस जरिया बना लिए कि बस ये हम लोग को डिग्री पाना है। उसी लोग को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है, और रिजर्वेशन किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब सबसे बढ़िया यही हमको लगा है कि सब लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर भाई। लेकिन वैसे भी मोटा मोटा देखा जाए तो पिछला जो भी था सिस्टम उसमें काफी मतलब कि बहुत ही अच्छा बदलाव हो गया है फिर भी। और थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, उसको भी नियर अबाउट आगे आगे आने वाले समय में अगर सरकारें समझेंगी तो उसको भी सॉल्व जरूर करेंगी। जो कि हम लोगों ने इस डिबेट के जरिए चर्चा में उठाया, महेश भाई ने जो भी बोला, तो उन चीजों को साथ में अब आगे चलकर क्या पता उसको भी ध्यान करके हटाने का प्रयास किया गया, मतलब किया जाएगा। जिस तरीके से पिछला वाला में जो भी कमियां थी वो निकालने का प्रयास किया गया इस वाले में, वैसे आगे चलकर नई शिक्षा नीति आएगी तो उसमें भी बदलाव करके जो भी गलतियां रहेंगी उसको भी निकालने का नियर अबाउट प्रयास किया जाएगा आई थिंक। तो कंक्लूजन के बारे में अब सोच रहे हैं चर्चा करें, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कंक्लूजन देंगे। ठीक है, सबसे पहले महेश चौहान भाई कंक्लूजन दे। ओवर। मुझे लगता है ये जो स्ट्रीम चूज करने वाला ये आया है, मुझे लगता है ये सबसे परफेक्ट है। क्योंकि जैसे दोस्ती यारी होती है कि भाई तुम क्या ले रहे हो, मैं साइंस ले रहा हूँ, अच्छा तुम साइंस ले रहे हो तो मैं भी साइंस ही ले रहा हूँ। तो मतलब ये सिस्टम खत्म हो गया। ये अच्छी बात है कि मतलब अगर दोस्त साइंस ले रहा है तो हम भी अगर साइंस ले लें, अगर मेरी चॉइस नहीं है तो हम एक अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मतलब रणनीति आई है, मतलब नीति आई है। और क्या कहा जाए, पहले से तो बढ़िया हो गया एजुकेशन सिस्टम कि आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, मतलब हर चीज़ आपको फैसिलिटी अलग से दी जाएगी, फीस कम किया गया है, और नए टीचर्स आएंगे, नई भाषा जानने को मिलेगा। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे तरफ से तो बहुत अच्छी रणनीति है। ओवर है। नितेश भाई। हाँ, कंक्लूजन में सबसे बढ़िया हमको एक सबसे बढ़िया ये लगा था कि जैसे हम लोग आगे अपनी देख रहे हैं कि हम लोग के आगे जो लोग रहते हैं वो लोग पैसे की वजह से, चाहे कोई चीज की वजह से, चाहे फेल हो जाने की वजह से, डर से वो पेपर अपना छोड़ देते थे बीच में। फिर उन लोग को आगे सोच एक आती थे कि यार हमको ये कर लेना चाहिए था यार। तो अब वो लोग इसलिए नहीं जाते थे कि उन लोग को अब अंदर शर्मिंदगी होती थी कि यार अब हम जाएंगे तो बच्चे सब क्या कहेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर से पहला साल से पढ़ रहा है, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया। वो सबसे बढ़िया सर लोग किए मतलब हम लोग की न्यू एजुकेशन सिस्टम में आया कि आप जहां से छोड़ेंगे आप वहीं से आके पढ़ेंगे। आपको एक डिप्लोमा का अवसर फर्स्ट ईयर किए तो आपको कुछ मिलेगा, सेकेंड के डिप्लोमा लास्ट में चल के आपको वो चीज मिलना ही मिलना है। लेकिन सबसे बढ़िया हमको यही लगा कि अब कोई भी अपना आज मतलब आज उस परिस्थिति में नहीं है करने के, आगे चल के करने की वो परिस्थिति में है तो वो कर सकता है।
ये सरकार की सबसे बढ़िया नीति है। और इस बेस में हम लोग के जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस आया है इस चीज पे, लेकिन यही है कि बस ये जल्दी से लागू हो जाए। ओवर। देखिए अभी लॉकडाउन है, थोड़ा सब्र रखिए, लॉकडाउन जैसे हटेगा आपको ये रणनीति जरूर दिख जाएगी। सुधीर भाई। जी मतलब ये कह रहे हैं कि हम प्राइमरी से लेकर 12th तक बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं मतलब जैसे हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, कंपटीशन की एग्जाम जैसे हम IAS PCS वगैरह देते हैं, इसमें अगर कोई भी जैसे हम ज्योग्राफी का लेते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन, वो इतना क्वेश्चन गिरा के देता है कि हमें 6 का बुक, क्लास 6 का बुक हम पढ़ने पर मजबूर होते हैं। अगर वो ना पढ़ें तो हमें सिलेक्शन मिलता ही नहीं। तो हम बताइए कि जैसे हम हायर एजुकेशन में से चल रहे हैं, BA-LLB इसमें पढ़ रहे हैं, तो BA-LLB के साथ साथ हम सिविल का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये मतलब दोनों तो हम लोगों का बोझ रहता ही। तो उसमें जब तैयारी करते हैं तो उसमें ये भी रहता है कि हम 6 का बुक भी पढ़ें। तो अगर तीनों एरिया में हम ये सब करने लगे तो ऑब्जेक्शन हम लोगों का बढ़ जाता है, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। तो क्या ये इन सब में भी सुधार अगर है तब भी ठीक रहता है। ओवर। तो अंतिम में कंक्लूजन यही रहेगा कि मतलब कि जो पुरानी जो भी गलतियां थी, जो भी मतलब ने ग्राफ रेशियो भी दिखाया था किस तरीके से हमारी एजुकेशन पॉलिसी है प्रोग्रेसिव लेवल पे चल रही है, धीरे धीरे उसमें काफी बदलाव हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब कि अलग अलग तरीके के काम हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति के जरिए लोगों को मतलब कि अलग अलग टाइप की मतलब जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति के जरिए उनको सहायता किया जाता है। साथ ही हमने मॉडल स्कूल के बारे में बात किया था, जिससे कि जो भी मतलब कि गरीब वर्ग के स्टूडेंट है उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। साथ ही स्किल इंडिया के जरिए भी एजुकेशन सिस्टम में काफी अच्छा बदलाव हुआ था। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ये योजना के जरिए भी महिलाओं को काफी एजुकेशन में उनके काफी सुधार आया था। साथ ही मेक इन इंडिया के जरिए भी काफी शिक्षा में बदलाव हुआ था। तो ये सब चीजें देखते हुए साथ ही अब जैसा कि इस समय एक और पॉलिसी हो गई है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है अपडेट हो गया है, तो इसमें भी जो लोगों की काफी हद तक राय ली गई है। तो इसके जरिए हम भी इसमें हमने जैसा कि इस डिबेट के जरिए बात की है कि सही है गलत है, तो उसमें बहुत ज्यादा गलतियां मेरे सामने निकल के नहीं आई। लेकिन महेश चौहान का जो भी यहाँ पे पॉइंट लगा, जो भी नीतीश भी यहाँ पे पॉइंट रखे गलतियों से रिलेटेड लेकर के, तो वो चीजें यहाँ पे एक सोचने योग्य है। आगे चलकर आशा करेंगे कि उसको भी यहाँ पे बदलाव हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। बाकी सब गुड गुड है, सुपर है, जो भी है ठीक है। ओवर।